जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और लगन और मेहनत के साथ अपना अध्ययन निरंतर जारी रख रहे होंगे। हम एक्टिव पैसिव वॉइस चैप्टर पढ़ रहे थे ग्रामर का, जिसके अंदर हमने अच्छे से जो बेसिक्स रूल बनते हैं टेंस आधारित पर, यानी पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस, उसके अंदर हमने 8 रूल सीखे, जिसके अंदर ओवरऑल 12 टेंसेज को हमने कवर किया। और उसके अंदर हमने असर्टिव सेंटेंस होते हैं हमारे, जो 2 टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं पॉजिटिव और होते हैं नेगेटिव। तो हमने कुछ नेगेटिव एग्जाम्पल ही देखे और साथ ही हमने पॉजिटिव जो सेंटेंस होते हैं उन सब का पैसिव वॉइस हमने जाना। अब टेंस आधारित पर यहीं खत्म नहीं होता, आगे हमने ए पार्ट में समझा कि हमने देखा कि वॉइस को हम तोड़ तोड़ कर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम इसके जो बेसिक्स रूल्स हैं उनको पढ़ेंगे, उनके बाद में धीरे धीरे हम इंटेरोगेटिव को पढ़ेंगे, फिर हम ऐसे ऑप्टेटिव सेंटेंस पर भी सीखेंगे कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनता। उसके बाद में हम ये भी जानेंगे कि जो हमारे मॉडल्स होते हैं, साथ ही मॉडल का पैसिव वॉइस से रिलेटेड क्या कॉन्सेप्ट है। मॉडल का हो गया और आपका इन्फिनेटिव का हो गया, उसके साथ साथ आपका मॉडल परफेक्ट का हो गया, डबल ऑब्जेक्ट का हो गया, उसके बाद में हमारा हु का हो गया, ठीक है ना, होम का हो गया। इनका पैसिव वॉइस कैसे बनते हैं, तो वो चीजें हम धीरे धीरे दिन प्रतिदिन आने वाले दिनों में जानेंगे। तो हमने बेसिक रूल्स पर सबसे पहले चर्चा कर ली थी और आज हम वो जानेंगे। तो हमने इंटेरोगेटिव सेंटेंस को पढ़ेंगे, यानी आज का जो हमारा जो ये क्लास है वो सारा का सारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस पर बेस्ड होगा। इसमें हम फुल प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि एक एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस को तो हम पढ़ नहीं सकते, फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जड़ तक जाने में, और आसानी से हम इंटेरोगेटिव कोई भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो, चाहे आपका ओपन एंडेड हो या फिर क्लोज एंडेड हो, दोनों टाइप्स को हम आज की क्लास में कवर करेंगे। तो आप कॉपी पेन लेके अच्छे से बैठ जाए, अच्छे से हैंड रिटन फॉर्म में आप नोट्स बनाएंगे सुंदर, और फिर धीरे धीरे इन चीज़ों को हम अच्छे से समझते चले जाएंगे। तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और यहाँ पर हेडिंग डालते हैं वॉइस, क्योंकि हम वॉइस ही पढ़ रहे थे, वॉइस हम टेंस आधारित पढ़ रहे थे, जिसमें वॉइस के अंदर हमने जो आपका है वो सारा का सारा एक बेसिक्स रूल है वो हमने यहाँ तक कल की क्लास तक जान ली थी। कल की क्लास में हमने फ्यूचर परफेक्ट के साथ कल की क्लास हमारी एंड हुई थी, और उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का तो बनता नहीं। ओवरऑल हमारे 12 टेंसेज होते हैं, उसके अंदर हमने जाना कि जैसे 8th टेंसेज है उनका ही पैसिव वॉइस बनता, और 4 ऐसे टेंसेज हैं जिनका पैसिव वॉइस संभव नहीं है, तो वो चीज भी हमने सीखी। आज हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की ओर बढ़ रहे, तो आप सब हेडिंग डालोगे पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव। क्या हेडिंग लिखोगे, मैं रेड से लिख देता हूँ, आप क्या लिखोगे हेडिंग। तो आज की क्लास की जो हमारी हेडिंग है वो होगी ये पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज। दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। हम आज पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी जो हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनते हैं, तो वो सारी की सारी चीज हम आज की क्लास के अंदर कवर करने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको एकदम क्लियर, एकदम विजिबल दिख रहा है अच्छे से। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं, जिसमें हम ये जानते हैं सबसे पहले कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। मैंने टेंस सिखाया था तब भी आपको जाना था, एक होता हमारा इंटेरोगेटिव में क्लोज एंडेड और दूसरा होता ओपन एंडेड। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें एक होता है क्लोज एंडेड। पहला कौन सा होता है, क्लोज, CLOSE क्लोज, और होता है क्लोज एंडेड। पहला सेंटेंस होता है हमारा क्लोज एंडेड और दूसरा सेंटेंस होता है हमारा ओपन एंडेड। क्या होता है, ओपन एंडेड। दूसरा सेंटेंस कौन सा है, ओपन एंडेड। ठीक है, ये दोनों सेंटेंस क्लोज एंडेड की क्या पहचान होती है, ओपन एंडेड की क्या पहचान होती है, ये हमने टेंस वाले चैप्टर में बताया। फिर भी एक बार मैं वापस रिकॉल कर देता हूँ, उस चीज को वापस रिवाइज कर देता हूँ कि मेरी बात सुनो। क्लोज एंडेड वे सेंटेंस होते हैं जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। आपने इंटेरोगेटिव सेंटेंस ऐसे पढ़े होंगे जिनके शुरू में हेल्पिंग वर्ब आती है, और ओपन एंडेड सेंटेंस वे होते हैं जो WH वर्ड से शुरू होते हैं। ठीक है, ये 2 चीज हम जानेंगे। तो यदि कोई ऐसा सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है उसका पैसिव वॉइस बनाने को कह रहा है, तो हम किस तरीके से बनाएंगे। तो घबराने की कोई जरूरत नहीं है, हम धीरे धीरे एक एक सेंटेंस को कोशिश करेंगे। प्रत्येक टेंस का एक एग्जांपल लेंगे जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे। और आज की क्लास के अंदर पहले ये हम अच्छे से टॉपिक, ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है इसको खत्म करेंगे, उसके बाद में टाइम बचा तो आगे की ओर हम फिर बढ़ेंगे। ठीक है, तो ओपन एंडेड
अब देखो क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड इन दोनों की क्या खूबसूरती है। क्लोज एंडेड होता है वो स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, इसके पीछे कोष्टक में आप सेंटेंस के अंत में लिख दो। और ये होता है, ये किससे स्टार्ट होता है, तो स्टार्ट विद WH वर्ड, स्टार्ट विद WH वर्ड, क्या लिखोगे आप, WH वर्ड। जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं उन्हें बोलते हैं ओपन एंड, ठीक है, आई समझ बिल्कुल। अब मेरी बात सुनो, क्लोज एंडेड और ओपन एंडेड इन दोनों का स्ट्रक्चर, यहाँ आप एक्टिव का स्ट्रक्चर लिखिए। इसमें एक्टिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर आता है सब्जेक्ट, ये एक्टिव का स्ट्रक्चर लिख रहा हूँ, फिर आती है मेन वर्ब, ठीक है, एमवी का मतलब मेन वर्ब, और उसके बाद में क्या आता है ऑब्जेक्ट। ये किसकी पहचान है आपकी, क्लोज एंडेड की। हो सकता है इसके अंदर अब इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब तो आएगी, तो हमने हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी, हेल्पिंग वर्ब तो शुरू में आ गई, हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट फिर मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, तो एकदम क्लियर हो गया। अब इस सेंटेंस का यदि मुझे पेसिव बनाना है तो आप फॉर्मूले पर गौर फरमाइए थोड़ा सा, कि पेसिव में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आएंगे, और उससे पहले हमें एक जगह खाली छोड़नी होगी, और वो जगह छोड़नी होगी हमें हेल्पिंग वर्ब के नाम। क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस में ऐसे नहीं आपने ऑब्जेक्ट लिख दिया, ऑब्जेक्ट लिखोगे आप आगे, सब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट लिखना, ऑब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ही लिखना, लेकिन ध्यान ये रखना है कि हेल्पिंग वर्ब की एक्टिव में भी आगे रहेगी और पेसिव में भी आगे रहेगी, सबसे बड़ी बात ये। अब जब हेल्पिंग वर्ब आगे नहीं रहेगी तो फिर तो ये सेंटेंस आपका इंटरोगेटिव कहलाए नहीं, फिर तो असर्टिव आपका पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब असर्टिव हो जाएगा ना। तो आप ये चीज समझो कि इंटरोगेटिव में हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को पेसिव में भी आगे रखेंगे। चलो मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूँ, यही लिख देता हूँ क्योंकि यहाँ जगह दिख नहीं रही है, तो इसीलिए इस चीज को मुझे हटाना पड़ेगा। ये आपने लिख दी होगी, मैं दोबारा नहीं लिखूंगा। इसका पेसिव और इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो पेसिव का स्ट्रक्चर होगा, आप अच्छे से जानिए, स्ट्रक्चर पर ध्यान दीजिए। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब जगह खाली छोड़ दीजिए, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, लिख दो हेल्पिंग वर्ब, फिर आएगा ऑब्जेक्ट, फिर क्या आएगा ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगी आपकी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन उसके बाद में क्या आएगा, फिर आएगा हमारा क्या बताओ आप, उसके बाद में हमारा आएगा ये बाय प्रीपोजिशन, और प्रीपोजिशन के बाद में क्या लगेगा सब्जेक्ट। यहाँ तक आप अच्छे से जान चुके होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चर है किसकी, आपकी क्लोज एंडेड सेंटेंस की। इतनी बात आपको समझ में आई, बहुत अच्छी बात है। और यदि कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता तो इंटरोगेटिव होता है, तो उसके भी अंत में क्वेश्चन मार्क आता है, तो इसके अंत में भी क्या आएगा क्वेश्चन मार्क। ये चीज आप समझ गए। अब आपके दिमाग के अंदर डाउट होगा कि हम हेल्पिंग वर्ब तो लगा दिया, यदि मान लो सेंटेंस कॉन्टिन्यूस का हो गया, बीइंग का लगाएंगे, तो वो चीज भी हम सीखेंगे। फिर यहाँ पर बीइंग लगेगा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में। तो यदि सेंटेंस को फ्यूचर आपका इसका हो गया, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नहीं, यदि सिंपल फ्यूचर का हो गया तो उसमें बीइंग लगता है, पेसिव में बी, तो बी यहाँ लग जाएगा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में। यदि बीइंग लगाना ना बीइंग, तो बीइंग यहाँ लगेगा ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जनरल स्ट्रक्चर होता है वो यही होता है, सभी टेंसेज को ओवरऑल कनेक्ट करके बनाया जाता है, ये स्ट्रक्चर अच्छे से काम आता है। बाकी तो स्ट्रक्चर जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का ये आता सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब किसी में हेल्पिंग वर्ब भी आती है तो उस स्ट्रक्चर को नकारते नहीं, वही स्ट्रक्चर काम आता है। बेसिक जनरल फॉर्मूला हमारा यही होता है, जिसमें सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर। आपने कोई भी इंटरोगेटिव सेंटेंस जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ होगा उसको ऐसा ही देखा होगा। और पेसिव का स्ट्रक्चर हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आ गया ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में हमारा ये सब्जेक्ट रहा, ये पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे होंगे, मेन वर्ब भी थर्ड फॉर्म बाय प्लस सब्जेक्ट। तो यहाँ तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम तुरंत दूसरी टाइप और है उस पर बढ़ देते हैं। अब दोनों के एग्जाम्पल हम साथ ही करेंगे। तो सबसे पहले ऐसे करते हैं, हम क्लोज एंडेड के ही एग्जाम्पल करते हैं, ओपन एंडेड के एग्जाम्पल बाद में करते हैं, तो इसलिए आपको डाउट नहीं होगा, ठीक है ना। वो स्ट्रक्चर आपने लिखी है उसको वही रहने दो। अब इसके एग्जाम्पल की ओर हम आगे बढ़ते हैं, यानी एग्जाम्पल पेपर में किस किस तरीके से पूछे जाते हैं। जैसे मैंने पहला सेंटेंस बोला, हम एग्जांपल्स की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। पहला सेंटेंस बोला, मैंने कहा कि डू यू प्ले फुटबॉल, क्या तुम फुटबॉल खेलते हो। मेरी बात सुनो, आपको अभी बनाना नहीं, आप रुक जाइए, सारे के सारे मेरी बात सुनेंगे
कि हमने क्या कहा कि डू यू प्ले फुटबॉल। आप मेरी दो बातों का ध्यान रखें, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस कभी भी खत्म मतलब गलत होगा ही नहीं। सबसे पहले आपको क्या करना, टेंस पहचानना, ये कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब है, मतलब कौन से टेंस का सेंटेंस है। आप मुझे बताओ कि डू और डज कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है, तो आप सभी कहेंगे डू और डज। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की होती है, इसका मतलब टेंस आपको समझ में आ गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। इतनी बात समझ में आई। दूसरी बात आपको ये ध्यान रखनी है कि जो टेंस तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, उसके बाद में इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। तो हेल्पिंग वर्ब आपकी डू डज नहीं होगी। आप ध्यान रखें, मैंने आपको सारणी यहाँ पे लिखवाना, इसके बाद में मैं सारणी लिखवाऊंगा क्योंकि फिर तो टाइम ज्यादा लग जाएगा। हमने बेसिक्स में भी बहुत टाइम लिया, तो इसलिए मैं अंत में सारी की सारी थ्योरी लिखवाऊंगा, समरी लिखवाऊंगा ना, तो अंत में मैं एक सारणी भी आपको लिखवा दूंगा। और वैसे समय मिला तो आप बना लीजिए। प्रेजेंट के 3 भाग, पास्ट के 3 भाग, फ्यूचर के 2 भाग, इधर एक्टिव की स्ट्रक्चर, सामने पैसिव की स्ट्रक्चर। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी, मैंने रिवाइज करवाया था उस दिन। अब देखो, तो पहली बात हम क्या पहचानेंगे, हमारा पहला काम है टेंस पहचानना, भाई टेंस कौन सा यूज हुआ। दूसरा काम क्या, उस टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या। बस 2 ही चीजें ध्यान रखें, टेंस पहचानोगे। अब टेंस किस लिए पहचाने, क्योंकि आपको हेल्पिंग वर्ब की नीड होगी, तो बिना टेंस पहचाने हेल्पिंग वर्ब आपको पता नहीं होगी। आप कोशिश करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस करोगे, तो आपके दिमाग में स्वयं सब जाएगा कि डू तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है। तो हम अब एक बात और समझ लो, जो प्रेजेंट ये आपके असर्टिव जो हमने सेंटेंस पढ़े थे, उसके जो हेल्पिंग वर्ब होती है, वही हेल्पिंग वर्ब सेम टू सेम इंटेरोगेटिव होगी। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है एक्टिव में, तो पेसिव में इज आर एम के साथ में थर्ड फॉर्म आती है। तो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो इंटेरोगेटिव का होगा और वो साथ ही प्रेजेंट इंडेफिनिट का होगा, उसको पेसिव में बनाते समय हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आर एम का ही ध्यान रखोगे। तो ये बात समझ में आ गई, जो हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में थी वही हेल्पिंग वर्ब आपकी अफर्मेटिव नेगेटिव में थी, वही हेल्पिंग वर्ब इसमें आएगी इंटेरोगेटिव आएगी। बस सर ध्यान ये रखना, अफर्मेटिव ऑब्जेक्ट के बाद में आती थी और इंटेरोगेटिव ऑब्जेक्ट से पहले आ जाएगी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। अब इसका आप स्ट्रक्चर का पैसिव वॉइस अच्छे से बनाइए। ठीक है, कोशिश कीजिए अभी से इसको बनाने की। अब देखो, इस सेंटेंस का पैसिव वॉइस क्या होगा। सबसे पहले आपको हेल्पिंग वर्ब लानी, मैं हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ देता हूँ, है ना। पहले मैं ऑब्जेक्ट को लिख देता हूँ, ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल। अब मेरी बात सुनो, हेल्पिंग वर्ब इज आर एम 3 होती है। अब हेल्पिंग वर्ब इज आर एम है, तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी, तो फुटबॉल के अकॉर्डिंग कौन सी आएगी, इज। और आई बड़ा लिखना है ना, पहला अक्षर इसमें बड़ा लिखना होता है, इज फुटबॉल। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो प्लेड, प्लेड बाय, इसके बाद सब्जेक्ट तो यू है ना, तो ये यू सबसे अंत में आ जाएगा और क्यू समार के साथ में सेंटेंस का। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस था। ऑब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब तो सबसे पहले आएगी, बात खत्म। ऑब्जेक्ट को ले आऊं, फिर बस हेल्पिंग वर्ब यहाँ लगाते थे असर्टिव, इसको आगे लगा दिया इज, या जगह खाली छोड़ दो ताकि पता चल जाएगा हेल्पिंग वर्ब आप इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में लगाना। ये तो मैं आपको सीखा ही सिखाऊंगा। हेल्पिंग वर्ब हम किसके अकॉर्डिंग लगाते हैं, पेसिव एक्टिव के अंदर जो ऑब्जेक्ट आता है वही ऑब्जेक्ट पेसिव के अंदर सब्जेक्ट बन जाता, तो उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो ये चीज आपको समझ में, इस फुटबॉल के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, इज। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगे आपका ऑब्जेक्टिव। आया समझ में, बहुत अच्छी बात है। अब मैं इसको रिमूव करता हूँ, हम आगे की तरफ और अच्छे से बढ़ते हैं। जल्दी करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि ये चीजें हम टेंस में जान चुके हैं, तो इतना इसके ऊपर हमें समय खर्च करने की कोई बात नहीं है। टाइम इसलिए लगेगा, क्लास लंबी इसलिए खींचेगी क्योंकि हम एग्जाम्पल पर थोड़ा जोर ज़्यादा देंगे, एग्जाम्पल ज़्यादा करने की कोशिश करेंगे। जितने मैंने एग्जाम्पल करवाए हैं उतने एग्जाम्पल आपने बहुत कम ही देखे होंगे, क्योंकि जैसे 2-3 एग्जाम्पल करवा के ही कॉन्सेप्ट को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन आप बेसिक से पढ़ रहे हो तो क्यों ना एक क्लास ज़्यादा लग जाएगी, फिर भी एग्जाम्पल ज़्यादा करेंगे। डू यू सिंग ए सॉन्ग, एक एग्जाम्पल और लिखो, प्रत्येक टेंस का एग्जाम्पल लिखूंगा मैं। डू यू सिंग ए सॉन्ग, क्या तुम एक गाना गाते हो, डू यू सिंग ए सॉन्ग। अब इसमें यू तो पिछली बार आ गया था, तो यू को हटा देते, इसकी जगह क्या लिख देते, ही लिख देते, है ना। क्या वह गाना गाता है, डू ही सिंग ए सॉन्ग। आई समझ बात। इसका पैसिव वॉइस में ये तो है सब्जेक्ट, ये है वर्ब और ये ऑब्जेक्ट। हम ऑब्जेक्ट को उठा के पहले ले आएंगे। ये एक्टिव का स्ट्रक्चर है, पैसिव का क्या होगा, पीवी का मतलब पैसिव वॉइस। ध्यान रखना, पैसिव वॉइस, क्लियर, पैसिव वॉइस। शॉर्ट हम पीवी लिखते हैं, एक्टिव वॉइस को एवी। हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ दो, ऑब्जेक्ट ए सॉन्ग उठा के आगे ले आओ। अब ए सॉन्ग में ए छोटा ही लिखना है, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, नहीं आती तब ये हम बढ़ा लेते हैं।
अब हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचाना भाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही बस उसको जरूरत मत, यही देख लो डू डज किस में आता है। अब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो टेंस अच्छे से पहचान सकते हो। डू डज किस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटरोगेटिव में और नेगेटिव में। तो हम तो इंटरोगेटिव में डू डज आता था, हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बेसिक टेंस में क्या जाने इज आर एम, तो वो क्या आ जाएगा, ए सॉन्ग सिंगुलर है, ये सब्जेक्ट है और ये सब्जेक्ट कैसा सिंगुलर, तो आ गया इज। इज ए सॉन्ग, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सिंग सेंग संग, संग बाय, ये का क्या हो जाएगा इन, समझ में आएगा। ठीक है, अब हम जल्दी करेंगे, थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी भागेंगे। अगला सेंटेंस, डू यू नाउ मी, क्या तुम मुझे जानते हो। यू का कोई बात नहीं, डू यू नाउ मी, जल्दी करो इस सेंटेंस को, बनाओ इसका पैसिव वॉइस। अब जल्दी थोड़ी रफ्तार पकड़ो। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली छोड़ दी, ऑब्जेक्टिव केस नहीं है तो सब्जेक्टिव क्या हो जाएगा आई। अब आई के अकॉर्डिंग इच लगेगा, आर लगेगा, एम लगेगा, बताओ आप, तो क्या लगेगा एम, और ए बड़ा लिखना एम आई। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो नॉन, नो, नो, न्यू और नॉन, के एन ओ डब्ल्यू एन, नॉन, ठीक है। नॉन का मतलब परसीव भी होता है, ठीक है ना, एम आई नॉन, और उसके बाद में बाय लगा के ऑब्जेक्टिव केस, और लास्ट में क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क, क्या लगाओगे, क्वेश्चन मार्क लगाओ, भूलो मत मेरे साथ साथ बाय यू लिखो। आया समझ में, बहुत अच्छी बात। अगला सेंटेंस करो, इस प्रकार से आपको सेंटेंस करके जाने, धीरे धीरे अच्छे से समझ में आएगा। डू यू प्ले बिलियर्ड्स, क्या तुम बिलियर्ड्स खेलते हो। अगला सेंटेंस मैं लिखता हूं, डू दे, डू दे, हाँ सही होती, यहाँ ये गलती की हमने, ये देख लो, डू ई के अकॉर्डिंग डू नहीं आएगा ना, हमने वो यू मिटाया था, तो डज जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा डज, इस सेंटेंस, बाकी ये सही है कोई तकलीफ नहीं, ठीक है। आगे करो, डू दे, डू दे, फिर क्या हो जाएगा, प्ले बिलियर्ड्स, डू दे प्ले बिलियर्ड्स, तो लिख दिया सेस, लिख दो क्वेश्चन मार्क। इसका पैसिव वॉइस क्या होगा, सामने लिखो, इसका पैसिव वॉइस होगा, सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज आर एन, हमारा ऑब्जेक्ट कैसा, ऑब्जेक्ट सेस होगा। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिखोगे, फिर पहले हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, फिर तो ऑब्जेक्ट लिखोगे ना, तो ऑब्जेक्ट सिंगुलर तो इज आएगा, क्या आएगा इज। अब ऐसे पहचान लो, जगह खाली छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। इज सेस प्लेड बाय, डे का क्या हो जाएगा भैया, देन, क्या हो जाएगा बच्चों, डे का हो जाएगा देन। ये चीज अच्छे से यहाँ तक हम जान चुके। अब इसको आप नोट करो, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी से जल्दी करो थोड़ा सा। आगे के सेंटेंस की तरफ आएंगे और लिखेंगे, डिड सी, अगला सेंटेंस लिखो, डिड ही से एनीथिंग, डिड ही से एनीथिंग, मिटा दो इसको, मिटा देता हूं, जल्दी करेंगे। डिड ही से एनीथिंग, करो सेंटेंस लिखो, डिड सी से एनीथिंग, एनीथिंग क्या है, ऑब्जेक्ट, क्या है ऑब्जेक्ट, बताओ। ये डिड, अब मेरी बात सुनो, ये किसका होगा, पास्ट का होगा, किसका स्ट्रक्चर है ये, पास्ट का। थोड़ी जल्दी करो बनाने की। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब ये डिड पास्ट में आता है, पास्ट में भी सिंपल पास्ट में आता है। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती थी, वाज वर्ब प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वाज वर्ब, तो अकॉर्डिंग मेरी बात सुनो, यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। फिर सबसे पहले मैं ऑब्जेक्ट लिख देता हूँ, समझ नहीं, ऑब्जेक्ट मेरा एनीथिंग, और एनीथिंग कैसा होता है सिंगुलर, तो एनीथिंग के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज, वाज एनीथिंग। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड, और उसके बाद में किसके, किसके द्वारा, सेड बाय हर, ठीक है ना, आई समझ में बात। तो आगे कहिए आप, सेड बाय हर, हो गया। अगला एग्जांपल लिखता हूं मैं, जल्दी से करो इस एग्जांपल को। ऑब्जेक्ट था, सबसे पहले उठा के लिए हेल्पिंग वर्ब इसके बाद में लिखते हैं, लेकिन इंटरोगेटिव पहले लिखते थे। एनीथिंग सिंगुलर था, वहां आगे लिख दिया। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्टिव केस, इतना समझ गया। अब आगे चलती है, अगला सेंटेंस लिखो, सेंटेंस लिखो अगला, डू यू लव ललित। अगला सेंटेंस, डू यू लव
ललित। ये सेंटेंस। अब इस सेंटेंस मेरी बात सुनो, सबसे पहले ऑब्जेक्ट कौन है? सब्जेक्ट तो इसमें यू है, यू के अकॉर्डिंग डू आया है। अब लव है, उसके बाद में ये ललित है। ललित क्या ऑब्जेक्ट? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली करो आप, ललित लिख दो ऑब्जेक्ट। अब ललित कैसा, सिंगुलर या प्लूरल? सिंगुलर है। हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचानो, डू डज किस में आता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज आर एम। तो ललित के अकॉर्डिंग इज, इज ललित। वर्ब की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय, किसके द्वारा? बाय यू। ठीक है, आगे करो। अगला सेंटेंस जल्दी से लिखो। आर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइज। अब हम कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस की तरफ बढ़ते हैं। सिंपल सेंटेंस माने क्या बच्चे आवाज कर रहे हैं? आर द चिल्ड्रन, CHILDREN, आर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइज। आर द चिल्ड्रन, अगला सेंटेंस लिखो। आर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइज, मेकिंग ए नॉइज, NOISE नॉइज। आर द चिल्ड्रन मेकिंग ए नॉइज। अब इस सेंटेंस में आप सबसे पहले देखो ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट इसके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब होगी आप, ये क्या है आपका सब्जेक्ट, ये मेकिंग क्या है मैन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, और उसके बाद में ए नॉइज क्या है? ऑब्जेक्ट। मतलब क्या बच्चे शोर कर रहे हैं, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब की जगह खाली कर दो और ऑब्जेक्ट लिख दो ए नॉइज, ANOISE, ए नॉइज हो गया। उसके बाद में आपको क्या हेल्पिंग वर्ब ए नॉइज है, सिंगुलर। अब मेरी बात सुनो, हेल्पिंग वर्ब में प्रेजेंट आपका कॉन्टिन्यूअस होता है, उसमें सेम ही आती है, इज आर एम होती है, इज आर एम ही आती है। इसमें क्या आएगा? सबसे पहले इज आर एम। अब ए नॉइज सिंगुलर, तो इसमें क्या आएगा? इज, इज ए नॉइज। अब कॉन्टिन्यूअस के अंदर एक बात आपने जानी होगी कि कंटिन्यूअस जो सेंटेंस होते हैं उसके अंदर हम बीइंग का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? बीइंग का। अब इसके अंदर बीइंग लगाओगे कहाँ? तो बीइंग आपको क्या लगाना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद में आप इंटरोगेटिव यहाँ पर क्या लगाइए? बीइंग। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब मैन वर्ब कौन सी है? मेक। तो मेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? मेड। क्या हो जाएगी? मेड। ठीक है ना। अब किसके द्वारा? बाय, और बाय के बाद में आपका जो ऑब्जेक्टिव केस है वो कौन है? द चिल्ड्रन। तो यहाँ पर द चिल्ड्रन अकॉर्डिंग सही रहेगा। आया यहाँ तक अच्छे समझ में? अब इसको नोट करो, नोट करो इसको, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे नोट करो और फिर अगला सेंटेंस हम लिखते हैं। अगला सेंटेंस के अंदर हम ये लिखेंगे, एक मिनट। अगला सेंटेंस लिखो, कैन द प्रिंसिपल चेंज द शेड्यूल। ये सेंटेंस, अब इस सेंटेंस को आप कैसे करोगे? मान लो कुछ, ठीक है, ये सेंटेंस को भी करना हम सीखेंगे। सेंटेंस कौन सा है? कैन द, लिखिए, कैन द प्रिंसिपल, PRINCIPL, मॉडल का सेंटेंस। अगर कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। कैन द प्रिंसिपल चेंज द शेड्यूल, CHANG, चेंज द शेड्यूल। क्या प्रिंसिपल जो शेड्यूल उसको चेंज करेंगे? चेंज द शेड्यूल, CHEDULE। ठीक है ना। शेड्यूल की स्पेलिंग लिख दो, SCHEDULE, SCHEDULE, शेड्यूल है, शेड्यूल। ठीक है। अब इस सेंटेंस में सबसे पहले आपको क्या करना है? ये तो कैन है, हेल्पिंग वर्ब है। कैन का मतलब जो, जिस प्रकार आपने विल और सेल पढ़ा ना, तो ये विल और सेल मॉडल होते हैं, उसी प्रकार से कैन कुड ये भी मॉडल होते हैं। जब कैन कुड का प्रयोग सब्जेक्ट से पहले किया जाए तो वो आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। वहां पर ये भी ध्यान रखना। आपने फ्यूचर में दो ही चीजें पढ़ी होगी, विल और सेल। टेंस में मैंने ये भी पढ़ाई थी, दोनों दो भी मैंने दो ही पढ़ाई, लेकिन फिर भी आपको ध्यान रखना, कोई हेल्पिंग वर्ब पहले आ रहा, मॉडल कोई पहले आ रहा, तो वो वहां पर कैसा सेंटेंस होता है? इंटरोगेटिव। तब ये देखो क्वेश्चन मार्क लगा। अब इस कैन का तुम्हें मॉडल का पेशी में ध्यान रखना। एक बात मेरी ध्यान से सुनना कि एक्टिव वॉइस के अंदर कैन का कैन ही रहता है, विल का विल ही रहता है, सेल का सेल ही रहता है। ठीक है ना। और साथ ही वुड का भी वुड ही रहता है, नहीं, मॉडल में कोई परिवर्तन नहीं होता। मॉडल के बाद में भी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है। मॉडल का कॉन्सेप्ट है, मैं सिखाऊंगा आपको। ध्यान रखने बात क्या है कि आप क्या करोगे कि इसके अंदर
इसके तुरंत बाद में एक चैप्टर आता है हमारा नरेशन, जिसे बोलते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। उसके अंदर रूल क्या होता है, कैन का कुड किया जाता है, विल का वुड किया जाता है, सेल का शुड किया जाता है। तो उसी प्रकार आप घबराइए मत, इसके अंदर आपको सेम ही रखना, बस बशर्त ये कि कैन के बाद में बी लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना है। ये खत्म हो जाए उसके बाद में आपको मॉडल का भी कॉन्सेप्ट समझाऊंगे, नहीं कोई मॉडल आ जाए, क्वेश्चंस बने मॉडल के ऊपर पेपर में भी, 10th बोर्ड में भी, ठीक है ना। और इंटरोगेटिव सेंटेंस से भी क्वेश्चंस देखने को मिले। लास्ट में जब आपका ये पूरा सारा का सारा खत्म हो जाएगा तो एक क्लास में छोटी सी आधे घंटे की, यहाँ लगभग 40 मिनट की समथिंग में क्लास ले लूंगा, जिसके अंदर बोर्ड के जितने भी जिस प्रकार से टेंस के क्वेश्चन जाने ना, तो उसी प्रकार से वॉइस के क्वेश्चंस भी जानेंगे। तो आप ये नोट करो। अब आप सबसे पहले क्या करोगे, ये तो हेल्पिंग वर्ब मान लो इस कैन को, तो ये क्या था, प्रिंसिपल सब्जेक्ट, ये मेन वर्ब, क्योंकि मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती, फिर ये क्या हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर जगह खाली छोड़ दीजिए। और तो पैसिव वॉइस के अंदर आपको मॉडल का क्या लिखना, मॉडल। अब आपके दिमाग में एक चीज आई होगी कि हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी लिखेंगे, बस कुछ नहीं करना, मॉडल का मॉडल ही लिख दो। विल आता तो विल लिख लो, सेल आता तो सेल लिख दो, बस ये ध्यान रखना। उसमें ध्यान रखना विल और सेल में थोड़ा ऑब्जेक्ट में समस्या होती है। बाकी कैन और कुड ये कोई दूसरे मॉडल आ जाए तो उनको सेम टू सेम लिखना। कैन द शेड्यूल, ठीक है शेड्यूल, इधर शेड्यूल तो ऑब्जेक्ट आ गए, कैन पहले आ गए, उसके बाद में अब मॉडल है तो बी लगेगा, यहाँ पर बी लग के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। ये मॉडल का क्वेश्चन बीच में आ गया, इसके बाद में करवाऊंगा, लेकिन यही भी हम कर लेते हैं। सेंज्ड, CHANGED, सेंज्ड किसके द्वारा, बाय द प्रिंसिपल। आया समझ में, ठीक है आगे। अब इसी प्रकार से आपको नोट करना, कैन लगा इंटरोगेटिव सेंटेंस। अब आगे बढ़ो, इसी प्रकार एक सेंटेंस और देता हूं मैं आपको, फिर हमारी इंटरोगेटिव सेंटेंस आपकी ये ओपन एंड क्लोज एंडेड वाली खत्म होती है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलो एक बेसिक क्वेश्चन दे देता हूं आपको मैं, कोई भी क्वेश्चन। चलो मैं लिखता हूं, राम वाज प्लेइंग, जो कुछ बेसिक क्वेश्चंस देता हूं, प्रैक्टिस कम हुई, मैं बेसिक्स दे देता हूं। राम वाज प्लेइंग ए क्रिकेट। अब ये सेंटेंस है। अब इसके अंदर मैंने इंटरोगेटिव सेंटेंस में आपको प्रेजेंट के, पास्ट के, फ्यूचर के अलग अलग नहीं पढ़े, सारे मिक्स कर लिए ताकि आप 15-20 क्वेश्चंस करोगे। कॉन्सेप्ट यही, बस उस टेंस को पहचाना है, हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखना, इतना ही कॉन्सेप्ट है। तो इसमें अलग से प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं, उन कॉन्सेप्ट को भी आप समझ जाएंगे। और यदि आपको समझ में नहीं आया था, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं कोई क्लास एक आधी और लगा दूंगा अलग से इंटरोगेटिव सेंटेंस की, ठीक है। बाकी इस क्लास में हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को ही आज कवर करेंगे। और जिनका डाउट है कि WH वर्ड वाला इंटरोगेटिव, वो इसके तुरंत बाद में मैं करवाता हूँ, पहले ये कर लो आप क्लोज एंडेड को। अब ये ऐसा सेंटेंस है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस नहीं। इंटरोगेटिव सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब पहले आती है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, हेल्पिंग वर्ब पहले ले आता है और उसके बाद में क्या लिखता है, सब्जेक्ट लिखता, सब्जेक्ट अरवाज राम, फिर प्लेइंग, ये सेंटेंस आपका, ठीक है। एक क्रिकेट। अब ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, कैसा सेंटेंस, इंटर, ये भाई अफर्मेटिव था, ठीक है, अफर्मेटिव FF, और ये कैसा इंटरोगेटिव। अब अफर्मेटिव का इसका पैसिव वॉइस तुम बनाते, क्या बनाते, राम वाज बीइंग लगा के मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और क्रिकेट नहीं। सबसे पहले एक क्रिकेट लाते, एक क्रिकेट वाज बीइंग प्लेड बाय राम, ये बनता है इसका पैसिव वॉइस, ये हमने सीखा भाई। अब हम क्या करेंगे, इंटरोगेटिव का पैसिव वॉइस, इसमें डाउट क्लियर हो जाना चाहिए आपका। इंटरोगेटिव में सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब को आगे लाते हैं, किसको लाते हैं, हेल्पिंग वर्ब को। ये एक्टिव का सेंटेंस है, अब मैं पैसिव बनाता हूँ इसी सेंटेंस को, ठीक। हेल्पिंग वर्ब आगे लाते हैं। हेल्पिंग वर्ब होती क्या है, हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचानो, कॉन्टिन्यूअस से पास्ट कॉन्टिन्यूअस के अंदर वाज वरी आती है। तो सबसे पहले वाज आएगा। अभी वाज किसके अकॉर्डिंग आया, एक क्रिकेट के अकॉर्डिंग। मान लो यहाँ पर कुछ और ऑब्जेक्ट होता है, ए स्टूडेंट्स कुछ और होता है, मान लो कोई भी ऑब्जेक्ट था, समथिंग प्लूरल होता है, यहाँ पर वर आता, तो क्या आ जाएगा, वाज ए क्रिकेट। हेल्पिंग वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वाज ए क्रिकेट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, उससे पहले कॉन्टिन्यूअस टेंस है, हम बीइंग लगाएंगे, क्या लगेंगे, बीइंग। आपको यहाँ लगाना बीइंग मेन वर्ब और इसके ऑब्जेक्ट के बीच में, तो बीइंग, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड, और किसके द्वारा, फिर वही सेम किस्सा, बस बाय किसके द्वारा, राम के द्वारा। ये बात आपको आई होगी, यहाँ तक समझ में आई होगी। तो ये हमारा इंटरोगेटिव है, आपका जो क्लोज एंडेड का जो स्ट्रक्चर था वो आई होगी, यहाँ तक कंप्लीट होता है। हमने समथिंग 10 के समथिंग कुछ एग्जांपल जाने, और एक से एग्जांपल मैं आपको और यहाँ पे लिखवाता हूँ, ढंग का एग्जांपल जो मॉडल्स को समर्पित है वो भी मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। आप इनको लिखिए, वो मॉडल वाला चलो मैं उसमें करवा दूंगा, आप इन सेंटेंस को लिखिए। अब हम सेकेंड टाइप की ओर बढ़ते हैं, और वो टाइप है हमारी, वो टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंस। दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ओपन एंडेड और एक होते हैं क्लोज एंडेड। और आप आशा रखो, आप मतलब
ये निराश मत हो, मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा, उसके अंदर मैं इंटरोगेटिव सेंटेंस और ले आऊंगा, ठीक है ना। तो कोई दुख की बात नहीं, आज जितना करवा रहा हूँ उतने एग्जाम्पल लिखो। चलो सेकंड नंबर पर लिखेंगे हम ओपन एंडेड। क्या लिखेंगे? ओपन एंडेड। क्या लिखेंगे? ओपन एंडेड। अब ओपन एंडेड सेंटेंस के अंदर हम ये जानेंगे कि ओपन एंडेड वे सेंटेंस होते हैं जिनमें शुरू में WH वर्ड का प्रयोग होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मैन, फिर वही प्रक्रम चलता है इंटरोगेटिव में जो आपका क्लोज एंडेड वाला होता है। बस इसमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड लगता है भाई, उसमें तो सब्जेक्ट लगा था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आता था, मतलब सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आती थी, इतना ही बात। इसमें हेल्पिंग वर्ब से भी पहले WH वर्ड आ जाता है, तो ये फर्क है इसके अंदर। चलो ठीक है, अब इस ऐसे सेंटेंस में जैसे मैंने कोई सेंटेंस लिखा, अब सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखवा देता हूँ। एक्टिव का जनरल फॉर्मूला होगा, या लिख देना फॉर्मूला, लिख भी लेना ना आपको, तो सूत्र याद रखना, फॉर्मूला। एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है, सबसे पहले आता है WH वर्ड। क्या आता है इसके अंदर? WH वर्ड। कोई भी सेंटेंस देखो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, तभी तो उसको कहेंगे ओपन एंडेड, वरना कहेंगे नहीं, क्योंकि स्टार्ट भी WH वर्ड से होता है। मैंने शुरू में लिखा है, पीछे क्या लिखोगे? स्टार्ट्स विथ, या स्टार्ट लिख दो, स्टार्ट विथ WH वर्ड। देखो, तो सबसे पहले WH वर्ड, उसके बाद में हमारी आएगी हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी? मेन वर्ब, और फिर क्या आएगा? मतलब मेन वर्ब आएगी, कोई भी फॉर्म आ सकती है मेन वर्ब, और उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये पहचान है एक्टिव की। अभी इसका पैसिव बनाना होगा, सबसे पहले आपको WH वर्ड ही रखना पड़ेगा। वहां भी क्या रखोगे? WH वर्ड। क्या रखोगे? WH वर्ड। WH वर्ड जो था उसको सेम टू सेम रखना, बस। सबसे पहले क्या रखोगे? WH वर्ड। उसके बाद में आपको लिखना है हेल्पिंग वर्ब। क्या लगाना? हेल्पिंग वर्ब। फिर क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। क्या लगाना? ऑब्जेक्ट। और बस थोड़ा सा क्या फर्क हुआ आप देखो, ऑब्जेक्ट, उसके बाद में मेन वर्ब। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? यदि बी, बीइंग और ऐसा कुछ आ रहा, बी या बीइंग आ रहा, या फिर बीइंग आ रहा, तो उस ऑब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में लगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब, और उसके बाद में क्या आएगा? बाय प्रीपोजिशन, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट। आई समझ बात? सिंपल। ये हमारी पहचान है ओपन एंडेड। किसकी पहचान है? ओपन एंडेड। WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। वहां तो पता नहीं कौन सी फॉर्म आएगी, बाय प्लस सब्जेक्ट। अगला सर मैं लिखता हूँ एग्जांपल, हाउ कैन ही डू दिस वर्क। तुम इस वर्क को कैसे कर सकते हो, या इससे सिंपल एग्जांपल लिखो, वेयर डिड सी बाय दिस पेन। तुम इस पेन को कहां से खरीद लाए। सेंटेंस लिखो, वेयर डिड सी बाय दिस पेन। अब इस सेंटेंस को कैसे करोगे आप बताओ। आधे घंटे की क्लास हो गई हमारी, तो हम थोड़ा जल्दी करेंगे, कोशिश करेंगे जल्दी करने की, दिख रहा आपको, ठीक है ना। लिखो, वेयर डिड सी बाय दिस पेन। सबसे पहले हम क्या करेंगे? WH वर्ड का WH वर्ड लिखना, इतना तो सेम लिखना। WH वर्ड का WH वर्ड सेम होगा। सेम यूज WH वर्ड इन एक्टिव वॉइस का सेम यूज किसमें? पैसिव वॉइस के अंदर। जो एक्टिव वॉइस का जो WH वर्ड एक्टिव वॉइस के अंदर आया है, उसी WH वर्ड का प्रयोग हम पैसिव वॉइस के अंदर करेंगे, और वाक्य की शुरुआत में करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। वेयर, फिर हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब कैसे पहचानोगे? डिड मत लिखना, ये तो इस एक्टिव की है, तो जगह खाली छोड़ दो, ऑब्जेक्ट लिख दो, ऑब्जेक्ट लिख दो दिस पेन। जगह क्यों आपको ये स्पेस क्यों धरवा रहा हूं? इसलिए क्योंकि ये सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा, वो आप लिख दोगे तो पास में पता चल जाएगा। बाकी हम जिसको पता है वो तो बिना देखे लिख दे, उसने देखा यहाँ से फिर वैसे ही कर दिया, पता है कि इसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या आना है। देखो दिस पेन आ गए। अब हेल्पिंग वर्ब, ये सेंटेंस है सिंपल पास्ट का, ठीक है। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, कैसे पता चला? डिड तो सिंपल पास्ट में आता है, इंटरोगेटिव, उसकी पहचान है डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बहुत अच्छी बात। देखो ये कौन से टेंस में आता है? तो आता है सिंपल पास्ट में। सिंपल पास्ट की हेल्पिंग वर्ब वाज प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो दिस पेन सिंगुलर है, वेयर वाज दिस पेन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बॉट, बाय की बॉट, और ब्रिंग की ब्रॉट होती है, ठीक है। बॉट बाय किसके द्वारा? बाय, सी में क्या हो जाएगा? आर, और क्यू से मार। आया समझ में? तो ये भी घबराने की जरूरत नहीं, मैं बहुत एग्जांपल लाया हूं, अच्छे से ये भी सीख जाओगे। WH वर्ड का एज इट इज WH वर्ड किसमें यूज करोगे? पैसिव वॉइस में। बाकी ये तो इतना आपको पता है, ये तो आपने अभी किया ऊपर,
ये सेंटेंस आपने क्लोज एंडेड में की थी, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आए, हेल्पिंग वर्ब हमने इस ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वाज लगा दी, हेल्पिंग वर्ब हमने एक्टिव की, ये पैसिव की, हेल्पिंग वर्ब टेंस पहचाना कि सिंपल पास्ट का हेल्पिंग वर्ब आज एवर आएगी, वाज आ गई, दिस पेन आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, बाय आ गया, हर आ गया। यदि कॉन्टिन्यूअस का कोई सेंटेंस होता तो यहाँ पर बीइंग लग जाता, और फ्यूचर इंडेफिनिट का होता तो बी लग जाता, परफेक्ट का होता यहाँ तो यहाँ पर बीइंग लग जाता, ये ध्यान रखना, ठीक है। मैं परफेक्ट के एग्जाम्पल भी करवा देता हूँ, करो जल्दी एक सेंटेंस और लिखो, चलो ठीक करो, मिटा देता हूं, मिटा दो। पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिनका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो सीजन सीखते। अगला एग्जांपल सीखो, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, इस एग्जांपल को करो सबसे पहले, हाउ कैन ही डू दिस वर्क, डू तो आना चाहिए, डज आना चाहिए, he does this work, क्यों नहीं नहीं नहीं, हाँ मॉडल हेल्पिंग वर्ब तो आ गई ना, डू दिस वर्क, बहुत अच्छी बात। देखो मॉडल का प्रयोग मैंने क्या कहा, कैन का सेम टू सेम कैन ही आएगा, ठीक है। तो आप क्या करो, सबसे पहले WH वर्ड ले आए, अब हेल्पिंग वर्ब हमें सोच करी, हेल्पिंग वर्ब मॉडल आ गया तो मॉडल का सेम टू सेम लाना, मॉडल क्या है तो कैन का प्रयोग, अब हेल्पिंग, ये कैन का कैन हम नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कैन है तो इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब मॉडल वो सेम यूज होगी, तो हम कैन का ही प्रयोग करेंगे, ध्यान रखिए, ये बात मैंने पिछले वाला सेंटेंस में भी करवाया। अब ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क, ऑब्जेक्ट क्या भाई, WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया दिस वर्क, ऑब्जेक्ट के बाद में मॉडल है तो फिर क्या लगाना पड़ेगा, बी, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म डन, ये डू डज वो नहीं है, और डू डज वहां था जो सब्जेक्ट से पहले आता, तो सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब कैन है, ध्यान रखना, ही डन किसके द्वारा, बाय, ही में क्या हो जाएगा, बी डन बाय हिम, उसके द्वारा, ठीक है। ये इसका पैसिव वॉइस हो गया, क्या हो गया, पैसिव वॉइस। आगे बढ़ो अगले सेंटेंस की ओर, जल्दी करो, अगला सेंटेंस लिखो, हाउ कुड यू अब्यूज हर, सेंटेंस लिखो, क्योंकि ये सेंटेंस पेपर में आए हुए, सिंपल सेंटेंस कर लोगे उससे अच्छा ये PYQ कर लो। हाउ कुड, ये हेल्पिंग वर्ब है पास्ट की, कैन की जगह कुड यूज किया, हाउ कुड सी बी, हाउ कुड यू अब्यूज हर, यू ABUSE, अब्यूज मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, अब्यूज हर, ठीक है, क्यों गाली दी उसे। अब मेरी बात सुनो, सबसे पहले इंटरोगेटिव में WH वर्ड का WH वर्ड आएगा, मॉडल सेम टू सेम आ जाएगा, बस घबराने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हम हर लिखते हैं, हर का यहाँ पर क्या लिखते हैं, सी, भाई हर का सब्जेक्टिव केस सी होता है, सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, हर का सब्जेक्टिव केस सी होगा ना, तो सी के अकॉर्डिंग यहाँ पर कुड लिख दिया। अब हेल्पिंग WH वर्ड आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गई, सब्जेक्ट आ गया, देन उसके बाद में क्या आएगी, मॉडल है ना कुड, तो यहाँ बीन लगेगा, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, कि मॉडल वाली टाइप मुझे पहले करवानी थी, लेकिन आप यहाँ समझ जाओ, सिंपल टाइप है, बस मॉडल का जो पैसिव वॉइस बनता है वो बी लग के वर्ब की थर्ड फॉर्म लगता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से आपने विल और सेल का बना है ना, विल और सेल के बाद में बी लगा के थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो उसी प्रकार मान लो कैन कुड ये सारे मॉडल होते हैं, विल सेल भी मॉडल ही होता है, वो सेम फंक्शन दोनों में यूज होता है। अब्यूज्ड बाय किसके द्वारा, तो यू का क्या हो जाएगा, यू बन गया ना, तो ये अच्छे से बन गया यहाँ पे। अगला सेंटेंस, Why did she like कार्तिक, है ना, तुम कार्तिक को क्यों पसंद करते हो, ठीक है ना। देखो सेंटेंस जल्दी करेंगे, थोड़ी एक कॉन्सेप्ट और समझना है। Why did she like, why did नहीं होगा, why does होगा शायद, why does क्यों करते थे, क्यों करते, why does she like, वो कार्तिक को क्यों पसंद करती है, ऐसे लिख, व्हाई डज सी लाइक कार्तिक, हो गया, चलो क्वेश्चन मार्क लगा दे, करो इस सेंटेंस को। अगला सेंटेंस, हाउ विल यू प्रपोज हर, हाउ, ये आ गया मॉडल, देखो हाउ विल यू, कैसे करोगे उसे ना, प्रपोज, PROPOS प्रपोज हर, एक पर्पज अलग होता, पर्पज होता इरादा, ठीक है। व्हाई डज सी लाइक कार्तिक, तो सबसे पहले ये तो WH वर्ड है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, हम ऑब्जेक्ट को उठा के आगे ले आएंगे, सबसे पहले हमें क्या लिखना पड़ेगा, WH वर्ड, फिर ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ ले आए कार्तिक,
ये जगह क्यों खाली छोड़ी आप सभी बता सकते हो, ये जगह किस लिए है, तो ये स्पेस है हेल्पिंग वर्ब के लिए। प्रेजेंट टेंस में डू डज का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में होता है, प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर और एम। तो इसके अकॉर्डिंग कार्तिक के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, इज। क्या आ जाएगा, इज। ठीक है, आई बड़ा याद है बीच में, वाई इज कार्तिक, उसके बाद में क्या आ जाएगा, वाई इज कार्तिक मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म किसकी, लाइक की, लाइक्ड बाय किसके द्वारा, सी में। आया समझ में, नहीं आया? कार्तिक ऑब्जेक्ट था, हेल्पिंग वर्ब के बाद में रख दिया, हेल्पिंग वर्ब को पहले लिख दिया, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड सेम टू सेम लिखोगे, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, बाय लगा दिया, ऑब्जेक्टिव केस लगा दिया। आया समझ में, ठीक। इसमें करोगे बेटा तो हम यहाँ से जल्दी करेंगे, बस कुछ ही देर की बात है, कुछ एग्जाम्पल ही बचे, फिर हम ओवरऑल जो मोस्ट एग्जाम्पल है उनको कवर कर लेंगे। देखो इसके अंदर सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, ये पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस बराबर, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड आओ आ गया। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, तो विल या से दोनों में से एक होगा, फ्यूचर का सेंटेंस है ना, तो सबसे पहले जगह खाली कर लो, बाकी मॉडल होता है हम सेम टू सेम लिख देंगे, लेकिन इसमें ध्यान रखेंगे। तो हर का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव केस, मतलब हर यहाँ ऑब्जेक्ट, हमें यहाँ सब्जेक्ट चाहिए ना, ऐसे समझ लो हर यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो हमें तो सब्जेक्ट चाहिए यहाँ पर, क्योंकि ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, लेकिन ये होता है सब्जेक्टिव केस, यहाँ पर काम सब्जेक्ट का काम करते हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट होगा, इसीलिए कहते हैं ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता। तो हर का क्या होगा, सी, सी के अकॉर्डिंग क्या जाएगा, वी, आई होता, वी होता, सेल, इसीलिए मैंने जगह थोड़ी स्पेस रखा था कि समझ में आ जाए आपको। हाउ, विल, सी, फिर मॉडल है बी, तो विल मॉडल है विल, सेल, कैन, कुड, ठीक है, सेल, शुड है ना, मे, मस्ट, माइट, तो इन सब के साथ बी लग के फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगे, प्रपोज, पी आर ओ पी यू एस ई, बाय किसके द्वारा, यू का क्या होगा, यू, बस। इंटरोगेटिव तो है ही ना, हाँ इंटरोगेटिव है, डब्ल्यू छोड़ लेगा, ठीक है, आगे बढ़ो। हाउ विल सी बी प्रपोज्ड बाय, अगला सेंटेंस, व्हेन डिड रोहित रिटर्न द बाइक, रोहित बाइक कब लौटाएगा, अगला सेंटेंस मिटाता हूं इसको, ठीक है, व्हेन डिड रोहित रिटर्न द बाइक, जल्दी करो, लिख दो, थोड़ा मैं समय कम देता हूँ, थोड़ा समय बाहर कम है, जल्दी करो। डब्ल्यूएच वर्ड, व्हेन डिड रोहित, आर बड़ा देते थे, व्हेन डिड रोहित रिटर्न, आर ई टी यू आर एल, रिटर्न द बाइक, द बाइक करो। सबसे पहले क्या आएगा, डब्ल्यूएच वर्ड का एज इट इज, डब्ल्यूएच वर्ड एज इट इज का मतलब होता है सेम टू सेम, हूबहू, डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, टेंस पहचानो। अब इसका ऐसे तो आपने बहुत किए, डिड, तो ये पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, तो द बाइक यहाँ आएगा, हमें पता ऑब्जेक्ट यहाँ आएगा, तो इसके अकॉर्डिंग क्या लगेगा, वाज, व्हेन वाज द बाइक ऑब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आर ई टी यू आर एल ई डी, रिटर्न किसके द्वारा, बाय रोहित, हो गया, हाँ अच्छे से हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, जल्दी करो। बहुत अच्छे से आराम से चल रही क्लास, कोई घबराने की जरूरत नहीं, करते रहिए आप, ठीक है। अगला सेंटेंस और लिखो, मैं बोलता हूँ, व्हेन डिड यू इनवाइट, मिटा तो सेंटेंस लिखो, When did you invite संजीव, तुम संजीव को इनवाइट, मतलब ये इनवाइट कब करोगे, ठीक है ना, आई समझ बात, या फिर कब किया था उसे, ऐसे बोलना है ना। संजीव को, तुमने संजीव को इनवाइट कब किया था, ये होगा इंग्लिश का बिल्कुल। व्हेन का मतलब डब्ल्यूएच वर्ड में क्या होता है, कब, बाकी इसमें अफर्मेटिव में जब, ठीक है ना। व्हेन डिड यू इनवाइट संजीव, सबसे पहले क्या आ जाएगा, व्हेन का व्हेन आएगा, क्योंकि डब्ल्यूएच वर्ड का डब्ल्यूएच वर्ड, प्यार से लिखेंगे एकदम धीरे से, व्हेन, उसके बाद में संजीव, ये यहाँ आएगी हेल्पिंग, संजीव आ गया, ठीक है ना। अब मेरी बात सुनो, हेल्पिंग वर्ब डिड में क्या आती है, ये पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस, उसके हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वाज या वर्ब, तो संजीव के अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, वाज,
व्हेन वाज संजीव, और उसके बाद में क्या आ जाएगा आगे, तो फिर आएगा हमारा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इनवाइट की थर्ड फॉर्म इनवाइटेड, INVITE, ठीक है ना, तो इनवाइटेड, ठीक है, सही है, इनवाइटेड। आप आगे कीजिए। और उसके बाद में WH वर्ड आ गए, हेल्पिंग वर्ब आ गई, ऑब्जेक्ट आ गए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। कमी किसकी रही, प्रीपोजिशन की, इनवाइट बाय। अब उसके बाद में किसके द्वारा, यू का यू, क्योंकि यू या सब्जेक्ट था तो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गए, क्वेश्चन मार्क, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क। कीजिए आगे जल्दी से अगला सेंटेंस, कोई घबराने की जरूरत नहीं, करते रहो। लास्ट सेंटेंस, वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, बहुत अच्छा सेंटेंस है। इसको यदि आपने कर लिया तो आपने अच्छे से पूरा WH वर्ड वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख लिया। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं, लिखो, वेयर वर द स्टूडेंट्स, STUDEN, स्टूडेंट्स प्लेइंग, were the students playing फुटबॉल, बताओ बच्चे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे। सेंटेंस क्या हो गया, बच्चे फुटबॉल कहाँ खेल रहे थे, वेयर वर द चिल्ड्रन प्लेइंग फुटबॉल, बहुत अच्छी बात है। कीजिए सेंटेंस को बनाइए। अब मेरी बात सुनो, ये तो सिंपल सेंटेंस है, पहचानने वाला लग रहा है ना, कोई मॉडल यूज नहीं हुआ, कोई ऐसी कोई अलग से कोई वर्ब नहीं है, प्ले की थर्ड फॉर्म तो आती है। अब मेरी बात सुनो, WH वर्ड का एज इट इज WH वर्ड आएगा, इससे समझ लो सारा का सारा समझ। WH वर्ड का पैसिव वॉइस बनाते समय सबसे पहले WH वर्ड को सेम टू सेम लिखते हैं, आई समझ बात। आगे फिर हम लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, फिर लिखते हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब द स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर सब्जेक्ट है तो ये तो ऑब्जेक्ट बनेगा। ऑब्जेक्ट क्या था, फुटबॉल, तो ये सब्जेक्ट हो जाएगा। ये जगह आप यहाँ पर रुको एक मिनट, फुटबॉल लिखो। और अब आपको ये जगह वापस ऐसे लाइन खींचने की कोई जरूरत नहीं, अन्य बार नहीं, बस है तो प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूँ। 2-3 एग्जाम्पल में करना, अब आप अच्छे से कर सकते हो कि वेयर, अब हेल्पिंग वर्ब वाज या वर आ रही है तो सीधी सी बात क्या आएगा, वाज वर इसमें भी आएगा। तो फुटबॉल सिंगुलर तो वाज, तो क्या लगेगा, बीइंग लगेगा, ये ध्यान रखना, क्योंकि पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बीइंग का प्रयोग होता है। वेयर वाज फुटबॉल बीइंग किसके द्वारा, प्लेड बाय द स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स। आई समझ बात, बहुत अच्छे से बात, ये क्वेश्चन मार्क लगे, क्योंकि यहाँ भी WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, यहाँ भी WH वर्ड से स्टार्ट हुआ, तो किसका प्रयोग होगा, क्वेश्चन मार्क का। आगे बढ़िए जल्दी से, ठीक है, करो अच्छे से। तो यहाँ तक हमने अच्छे से पैसिव वॉइस को समझा, और आज की क्लास के अंदर हमने ये समझा जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनका पैसिव वॉइस किस तरीके से बनाते हैं। सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस 2 प्रकार के होते हैं। उसमें एक होता है हमारा इंटेरोगेटिव में क्लोज एंडेड, और दूसरा होता है ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड के अंदर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, ओपन एंडेड सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं, इसीलिए उनको बोलते हैं WH वर्ड्स स्टार्ट सेंटेंस, ठीक है ना। तो WH वर्ड से कोई सेंटेंस स्टार्ट हो रहा तो उसका पैसिव वॉइस बनाते समय वही WH वर्ड का प्रयोग पैसिव वॉइस के अंदर करोगे जो WH वर्ड का प्रयोग एक्टिव वॉइस में हुआ। 1 मिनट में इसकी थ्योरी अच्छे से समझा देता हूँ, ठीक है ना। फिर हम नया जो टॉपिक है हमारा मॉडल परफेक्ट हो गया और मॉडल हो गया, वो कल की क्लास में स्टार्ट करेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका एक बार और आपको दोनों फॉर्मूले लिखवा के अच्छे से कवर करवा देता हूँ, ताकि आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, ठीक है। और फिर एक एग्जाम्पल आपको मैं होमवर्क के तौर पर भी दूंगा। पहले आप इसका कॉन्सेप्ट समझ लो। कॉन्सेप्ट में क्या समझोगे, सबसे पहले कि हमने जाना WH वर्ड 2 प्रकार के होते हैं। WH वर्ड के सेंटेंस, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज एंडेड। और जो ओपन एंडेड होता है, मतलब क्लोज एंडेड होता है, वो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है। हेल्पिंग वर्ब से कोई स्टार्ट सेंटेंस हो रहा तो हेल्पिंग वर्ब, फिर उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट आता है, एक्टिव की स्ट्रक्चर, फिर आती है मेन वर्ब, क्लियर, और उसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर होती है एक्टिव, ठीक है, क्लियर। अब मेरी बात सुनो, इसका यदि आपको पैसिव वॉइस बनाना, सबसे पहले आप क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब में हेल्पिंग वर्ब का ही प्रयोग करोगे, ठीक है। फिर आपका ये जो सब्जेक्ट है ये उठ के पीछे चला जाएगा, ऑब्जेक्ट आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को ले आए, और ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लाओगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म।
अब रही बात प्रेजेंट का, कॉन्टिन्यूस का सेंटेंस होगा, परफेक्ट का कोई सेंटेंस होगा तो उसमें बीन आएगा, मुझे पता है। तो आप क्या कीजिए, इस ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में बीन लगा दीजिए। मैं एक परफेक्ट का एग्जांपल करके बता देता हूँ। तो क्या होगा, है हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और उसके बाद में क्या आ जाएगी, बाय प्रीपोजिशन, फिर आएगा सब्जेक्ट। तो ये हमारा काम इतना ही है। बस कोई सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है उसे बोलते हैं क्लोज एंडेड। ये क्लास की शुरुआत मैंने लिखवा दिया, क्लियर? तो अच्छे से आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो इसमें क्लोज एंडेड हो गया, फिर हमारा क्या हो गया, ओपन एंडेड। ओपन एंडेड भी हमने जान लिया अच्छे से। देखो अगला सेंटेंस, ये एक कॉन्सेप्ट नंबर 1 को नोट कर दीजिए। क्या किया आपने, क्लोज एंडेड, CLOSE एंडेड। दूसरा होता है हमारा ओपन एंडेड, ये 1 नंबर का है और ये 2 नंबर। ओपन एंडेड, ओपन एंडेड के अंदर हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रयोग किसका करते हैं, हम प्रयोग करते हैं WH वर्ड। चलो WH वर्ड आ गया, मान लिया WH वर्ड। उसके बाद में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या आएगा, सब्जेक्ट, फिर क्या आएगी, मैन वर्ब, और मैन वर्ब भी फर्स्ट वर्ब, सेकंड वर्ब, थर्ड वर्ब कुछ भी आ सकती है एक्टिव में। फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। आया समझ में? अब फिर क्वेश्चन मार्क के साथ में खत्म होगा। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH। यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का हेल्पिंग वर्ब लिखा, तो यहाँ पर WH वर्ड का WH वर्ड लिखो, ठीक है, WH वर्ड, ठीक है। उसके बाद में लिखोगे हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट की जगह आ जाएगा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट। फिर क्या आएगा आपका, यदि बी बीन कोई आ रहा था वो यहाँ लिखना, ठीक है। बीइंग हो गया, बीन हो गया और बी हो गया, तीनों ऑब्जेक्ट और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म के बीच में। और यहाँ पर क्या आएगी, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय लगेगा, उसके बाद में आ जाएगा सब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो ये कॉन्सेप्ट हमने जान लिया कि यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस का आज के बाद में कोई कॉन्सेप्ट या कोई क्वेश्चंस आएगा पेपर के अंदर कहीं भी, या कोई ऐसा एग्जांपल जो इंटरोगेटिव सेंटेंस पर आधारित होगा और हमें बनाने को कोई देगा, तो हम अच्छे से विद इन 5 मिनट्स या 5 सेकंड्स के अंदर, 5 मिनट्स तो बहुत होते हैं, विद इन 10 सेकंड्स हम अच्छे से उसको करके दे दें। समझ में आई ना? ठीक है। अब वो परफेक्ट का जो एग्जाम्पल था ना, उसके साथ में एक होमवर्क को देता और एक आपको करवाता। देखिए परफेक्ट वाला में समस्या थी, करवाता हूँ अभी। एग्जाम्पल जैसे मैं लिख देता हूँ कि सी हैज प्लेड ए क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल चुकी। ये तो आपका किसका हो गया, ये तो हो गया अफर्मेटिव। इसको यदि बनाना हमें तो हम क्या करेंगे, हैज को पहले ले आएंगे, सी को बाद में ले जाएंगे। अब ये बन गया इंटरोगेटिव, बन गया। अब इसका यदि तुम्हें पैसिव वॉइस बनाना है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले हमें हेल्पिंग वर्ब लिखनी है। तो हेल्पिंग वर्ब ए क्रिकेट ऑब्जेक्ट आएगा या उसके अकॉर्डिंग आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब क्रिकेट सिंगुलर, तो क्या आएगा, हैज। आप पहचानो सबसे पहले कौन सा टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पैसिव में सेम ही होती है हैज और हैव, जो एक्टिव की होती है। बस एक्टिव में मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, पैसिव के अंदर बीन लग के थर्ड फॉर्म लग जाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। मान लेंगे एक हैज, फिर ए क्रिकेट, क्या आएगा, ए क्रिकेट, हैज ए क्रिकेट। अब क्या आ गया, अब हमें बीन लगाना पड़ेगा, यहाँ पर लगेगा, ये बात में बार बार दोहराता, बीन का प्रयोग क्या होगा। फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, प्लेड, और किसके द्वारा, बाय आर, और फिर क्वेश्चन। आया समझ में? तो इसी प्रकार ध्यान रखना, ठीक है। तो ये चीज आप अच्छे से आपको करनी है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक नहीं। अब एक एग्जाम्पल होमवर्क देता हूँ, वो आप अच्छे से करो, लिखो, सेंटेंस लिखो, दे हैव रिटन ए लेटर। इस सेंटेंस को आपको, ये तो पॉजिटिव हो गई, चलो कोई बात नहीं, मैं इंटरोगेटिव बना देता हूँ, हैव और दे में ट्रांसफर कर लेता हूँ, हैव दे, बस करो, हैव दे रिटन ए लेटर, ये आपका होमवर्क है। और एक और दे देता हूँ मैं होमवर्क के तौर पर, कॉन्टिन्यूस का देता हूँ, जिसमें मैं देता हूँ कि एम करो, लिखो, एम आई प्लेइंग ए बिलियर्ड्स, बना, BILLIARDS, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क में करना है, अच्छे से इन चीजों को आपको करना, ताकि आप घबराओ ना इसके अंदर कोई ऐसी बात है जो चीज आपको नहीं आती,
ठीक है, तो कोई इसमें दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो आज की क्लास के अंदर हमने ये जाना कि जो बेसिक्स हमारे कॉन्सेप्ट थे इंटरोगेटिव सेंटेंस के वो हमने अच्छे से कवर किए, और जो कल की क्लास होगी उसके अंदर हम एडवांस लेवल की तरफ हम बढ़ेंगे, जिसमें मॉडल परफेक्ट, और मॉडल के बाद में फिर हम हु और हु वाला, हाउ मच वाला, वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट जो एग्जामिनर यानी एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वो सारी की सारी चीज़ें हमें एक आधी क्लास मतलब एक एक्स्ट्रा क्लास लेनी होगी, लेकिन फिर भी हम उन चीज़ों को पूरा वॉइस है वो सारा का सारा आपको अच्छे से इस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट कराएंगे। तो आप इनको अच्छे से समझते जाइए और अच्छे से इन चीज़ों को अपने नोट्स में बनाइए, फिर धीरे धीरे जब भी समय मिले तब इन चीज़ों को आपको अच्छे से रिवीजन करना। तब तक के लिए जय हिंद।